हेलो बच्चों, एक लंबी छुट्टी के बाद आप लोगों के सेवा में फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई का अच्छे से आनंद ले रहे होंगे। आज एक्सरसाइज 8.4 में हम क्वेश्चन पहला त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको सेक ए में कन्वर्ट करना है। पिछले लेक्चर में हमने तीन सूत्र, तीन फार्मूले सिद्ध किए थे बेटा। पहला फार्मूला हमारा था साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला हमने प्रूव किया था बेटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और एक तीसरा फार्मूला था बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला और होता है बेटा, यदि tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, या tan के बजाय हम कॉट की बात करें, यहाँ tan के बजाय हम कॉट की बात करें, कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा बराबर यही जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, अर्थात कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाता है। तो इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हम साइन ए, सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, इसको आप देखिए। पहला आपको जो बदलना है बेटा, वो बदलना है साइन ए है। साइन ए को हमको बदलना है कॉट ए में। हम ऐसा क्या करें कि साइन ए हमारा कॉट ए के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो साइन ए को यदि कॉट ए के रूप में कन्वर्ट करना है तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 अपान कॉसेक ए। ये आपका रेसिप्रोकल होता है 1 अपान कॉसेक ए। और यदि हम इसको रूट में डाल दें, कॉसेक ए को रूट में हम डाल दें, तो हम लिख सकते हैं 1 अपान रूट कॉसेक ए। लेकिन रूट में जब हम डालेंगे तो यहाँ हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 1 अपान रूट कासेक स्क्वायर ए, मतलब साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपान रूट कासेक स्क्वायर ए। अब यहाँ हम लिख सकते हैं ये 1 अपान कॉसेक स्क्वायर ए की यदि हम बात करें तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए, अर्थात रूट में हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और यहाँ थीटा के जगह पे ए है तो ये आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने साइन ए को कॉट ए के रूप में कन्वर्ट कर दिया। साइन ए हमारा कॉट ए के रूप में बदल गया। इसी प्रकार हम सेक ए की बात करें, सेक ए को कॉट ए में कैसे बदलेंगे, तो सेक को हम लिख सकते हैं बेटा रूट में सेक, और जब आप इसको रूट में डालेंगे तो यहाँ आपका स्क्वायर ए हो जाएगा। और सेक स्क्वायर ए का जो मतलब होता है ये आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan को यदि हम कॉट के रूप में बदलना चाहें तो 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा है, इसको हम करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं tan को, tan आपका होता है 1/कॉट थीटा, और ये स्क्वायर है तो हमको यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब इसका हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकालने के पश्चात इसको हम लिख सकते हैं, इसको जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1, और अपान जो इसका एलसीएम आएगा वो एलसीएम आपका कॉट थीटा हो जाएगा। अब इसके पश्चात
हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रूट में 1 को हम पहले लिख लें और कॉट स्क्वायर थीटा को हम बाद में लिख लें, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ पे जो हमारा ये स्क्वायर में दिया हुआ है लघुत्तम एलसीएम, इसको हम रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये आपका रूट से बाहर निकलेगा और स्क्वायर हट जाएगा और ये केवल आपका कॉट थीटा आएगा। तो इस प्रकार सेक ए को हमने कॉट ए के रूप में कन्वर्ट कर दिया, मतलब, और यहाँ ए है तो हम यहाँ थीटा नहीं लगाएंगे बल्कि सारे जगह पे कोण हम ए लेंगे बेटा, अर्थात थीटा को यहाँ से हम हटा देंगे, सभी जगह से थीटा को हटा करके हम ए के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा सेक ए है वो हमारे कॉट ए के रूप में आ गया, कॉट ए के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार हमको tan ए को कॉट ए में बदलना है, तो tan ए हमारा है, tan ए को हम आसानी से कॉट ए में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि tan ए बराबर होता है 1/cot ए, और tan ए हमारा कन्वर्ट हो गया कॉट ए में आसानी से। तो इस प्रकार हमने sin ए को कॉट ए में कन्वर्ट कर दिया, sec ए को भी हमने कॉट ए में कन्वर्ट कर दिया और tan ए को भी हमने कॉट ए में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की पारी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हम लोग लगाएंगे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो सेकंड वाला कोण कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी सेक को छोड़ करके साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक को आपको सेक ए के रूप में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने कहा बेटा साइन ए है, साइन ए को आप सेक ए में कैसे लाएंगे, साइन ए को आप सेक ए में कैसे लाएंगे, तो आपको मालूम है बेटा साइन ए को हम लिख सकते हैं रूट में साइन स्क्वायर ए। बहुत ध्यानपूर्वक आप देखें बेटा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर जो ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू केवल निकालें तो हम लिख सकते हैं ये 1 है और प्लस कॉस ट्रांसफ़र होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अर्थात इस फार्मूले की सहायता से साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका। अब आगे की बात करें तो इसको हम सेक ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी देखिए। 1 माइनस एक कॉस ए है, कॉस का उल्टा होता है 1/sec ए बेटा, यहाँ स्क्वायर है तो आप यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं। अब एलसीएम निकालने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम निकालने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए एकन्नम, ये सेक स्क्वायर ए होगा और ये -1 होगा और ए अपान आपका सेक स्क्वायर ए होगा। अब इसको हम स्क्वायर रूट से निकाल लेंगे तो स्क्वायर रूट से ऊपर वाला मान तो नहीं निकलेगा, ऊपर वाला मान, अंश वाला मान, न्यूमरेटर वाला मान ऐसे ही रहेगा और रूट में ये आपका सेक ए हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए -1/sec ए, आपका साइन ए जो है वो बदल गया सेक ए में बेटा। इसी प्रकार साइन के बाद कॉस आता है, तो कॉस ए को तो आप तुरंत सेक ए में बदल सकते हैं क्योंकि कॉस ए बराबर होता है आपका 1/sec ए, तो ये कॉस ए आपका कन्वर्ट हो गया सेक ए में। इसके बाद टैन आता है बेटा, टैन ए बराबर क्या होगा, टैन को हम लिख सकते हैं रूट में टैन स्क्वायर ए बेटा, रूट में टैन स्क्वायर ए। और आपको एक चीज़ बता दूं मैं, आपने एक फार्मूला सिद्ध किया था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टैन स्क्वायर थीटा। अगर जो यहाँ से हम टैन की वैल्यू, टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा और +1 ट्रांसफ़र होगा, -1 बराबर आपका आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा।
अर्थात टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आपने यहाँ पे टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आपने रख दिया सेक स्क्वायर ए और -1, और ये आपका टेन ए आपके सेक ए के रूप में कन्वर्ट हो गया। टेन के बाद आपका आता है साइन कॉस टेन और आपका आता है कॉट ए। तो कॉट को आप लिख सकते हैं 1/tan ए बेटा, 1/tan ए, ये कॉट का रेसिप्रोकल होता है। और 1/tan ए को लिख सकते हैं रूट में tan स्क्वायर ए बेटा, और ये लिख सकते हैं 1/, अभी अभी आपने tan ए की जो वैल्यू है इसका मान जब निकाला सेक ए के रूप में, तो ये सेक ए के रूप में इसका मान आया रूट में सेक स्क्वायर ए और -1। तो इस प्रकार साइन ए सेक ए में कन्वर्ट हो गया, कॉस ए सेक ए में कन्वर्ट हो गया, टैन ए सेक ए में कन्वर्ट हो गया, और कॉट ए आपका सेक ए में कन्वर्ट हो गया। एक आपका बच रहा है और वो बच रहा है आपका कॉसेक ए बेटा। तो कॉसेक ए बराबर आपने कॉसेक ए को भी सेक ए में बदलना है, तो कॉसेक ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/, इसको लिख सकते हैं साइन ए, क्योंकि कॉसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है। तो 1/, ये साइन ए को हम लिख सकते हैं रूट में साइन स्क्वायर ए बेटा। ये 1/, साइन स्क्वायर ए की यदि हम बात करें तो साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है, ऑलरेडी हमने साइन ए की वैल्यू निकाला साइन स्क्वायर ए, और इस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमने निकाला 1 - cos स्क्वायर ए, और इसको हमने पूरा सॉल्व किया। तो पूरा सॉल्व करने पे रूट सेक स्क्वायर ए -1/, सेक आया। अर्थात इस वैल्यू को हम यहाँ से यहाँ रख सकते हैं। तो इस वैल्यू, या तो दोबारा उसी चीज़ को हम फिर से लगाए, तो ऑलरेडी लगाए हैं तो हम इसको वहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। तो ये रूट में आपका आएगा सेक स्क्वायर ए -1 और अपान ये आपका हो जाएगा सेक ए बेटा। और आपका A/B/C/D का जब फार्मूला लगेगा तो ये सेक ए ऊपर ट्रांसफ़र होगा, ऊपर जाएगा ऊपर, तो सेक ए एकन्नम आपका सेक ए हो जाएगा, और रूट में आपका ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और -1, और इसी के साथ कॉसेक ए भी आपका सेक ए के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार किसी एक अनुपात को, रेशियो को दूसरे अनुपात में कैसे बदला जाता है, इन दो सवालों के माध्यम से हमने आज बहुत अच्छे से सीखा। तो आशा करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। जय हिंद।